इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरियाणा के वल्लभगढ़ से, जहां पटाखे जलाने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर बच्चों को मारने पीटने का आरोप लगा है। हिंदू परिवार के मुताबिक शिकायत करने पर मुस्लिम परिवार ने उनके घर पत्थर फेंका और घर में घुसकर मारपीट की, पत्थर फेंका गया, युवती के साथ छेड़खानी की। युवती के शरीर पर नाखूनों के निशानों का दावा है। पीड़ित हिंदू परिवार घर छोड़ने को मजबूर है। ये बहुत बड़ी खबर। इस वक्त शिकायत करने पर हिंदू परिवार पर हमला बोल दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के वल्लभगढ़ की है, जहां पटाखे जलाने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों पर आरोप लगाए कि उन्होंने बच्चों को मारा पीटा। हिंदू परिवार के मुताबिक शिकायत करने पर मुस्लिम परिवार ने उनके घर पत्थर भी फेंके हैं, घर में घुसकर मारपीट भी की है और इसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। 2 तस्वीरों के जरिए इस पूरी घटना को समझिए, जहां त्योहार बनाने को लेकर के हमला बोला गया है हिंदू परिवार पर। युवती यहाँ पर थी, उसके साथ छेड़खानी की बात सामने आ रही है। उसके शरीर पर नाखूनों के निशानों का दावा किया जा रहा है। पीड़ित हिंदू परिवार घर छोड़ने को मजबूर हुआ है। हरियाणा की ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। पटाखे जलाने पर मारपीट की नौबत आ गई। मुस्लिम समुदाय पर मारपीट करने के आरोप लग रहे हैं। और अब ये मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगाया गया है, यानी पलायन करने को मजबूर है। ये शिकायत की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ साफ ये बताया गया है, अपनी आप बीती बताई गई है हिंदू परिवार की ओर से कि किस तरह से जो इसमें आरोपी है उसने मारपीट की है, हमला बोला है, गाली दे रहे थे। ये शिकायत की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हिंदू परिवार ने ये दावा किया है कि हमें गंदी गंदी गाली दे रहे थे और जिन लोगों ने उनके घर पर हमला किया है, छेड़खानी की है, उसकी तस्वीरें भी आई है। देखिए किस तरह से यहाँ मारपीट की जा रही है। महिलाएं भी हमला करती हुई नजर आ रही हैं। जब बाहर से पत्थरबाजियां हो रही थी तो हम लोगों ने ये गेट पकड़ लिया था। जैसे इसमें मतलब पत्थर मार रहे थे तो वो टूटने लगा गेट। हम लोगों ने तकिया कंबल लगा के उसको पकड़ रखा था। तो ये लोग ऊपर से, कुछ लोग बाहर से पत्थर बरसाते थे, ये लोग ऊपर से आके इन्होंने मुझे खींचा यहाँ से। कितने लड़के थे अंदर जो ऊपर से आए? ऊपर से आए तो 2 लड़के थे, जिसका नाम, एक का नाम राशिद था और एक का नाम आसिफ था। इन दोनों ने मुझे यहाँ से खींच के यहाँ नीचे गिर दिया था और ये मेरे मतलब कपड़े वपड़े मतलब छाती वगैरह पे हाथ मारा इन्होंने और मेरे से जबरदस्ती करने की कोशिश की और इसकी सुनवाई भी नहीं हुई। उस टाइम हमने पुलिस को 112 को फोन किया था तो सुनवाई नहीं हुई थी। ये लोग आके हमें अंदर बंद कर दिया। हमने कंप्लेंट करने की भी कहा था, इन्होंने नहीं सुना। बहुत परेशान है। कह रहे कि ये कांग्रेस आती नहीं तो मैं कटवा देते, एक को कटवाते। साले तुमने बीजेपी जिता दी। बहुत आतंक फैला रखा है। अब इसमें भी कोई वो बताओ, अपने हमारा मन करे वहाँ वोट देंगे, हम इनके दबाव में क्या? आज हमारी अपनी सरकार हो गई, हम आज रो रहे हैं। और अगर इनकी सरकार आ जाती है, हम कटवा देते, मार देते, हम बिल्कुल खत्म ही कर देते। और कोशिश करेगी मारने की। अब भी सरकार नहीं सुनेगी तो कभी नहीं सुनेगी सरकार। अब तो सुनो हम लोगों की, हम बहुत दुखी। हमारी बेटियां देखो, ये लोग मारते, कभी जहाज के नाम से मारते, कभी कैसी मारते, कभी कैसी। हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। ये लोग बिल्कुल जीने ना दे रहे हमारी बच्चियों को। एक बच्चा पटाखा चला रहा था जो कि दूसरे पड़ोसी के घर के सामने बजा और वो मुस्लिम जाति से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने इस विषय को दूसरे एंगल से लेकर बड़ा विषय बनाने का प्रयास किया। उन्होंने इस परिवार के बच्चों से मारपीट की, महिला के साथ छेड़छाड़ और खींचातानी की, जो बहुत अभद्र व्यवहार है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। परेशानी के मारे उस परिवार ने अपने घर के बाहर लिख दिया कि ये मकान बिकाऊ है। लेकिन मैं उन बच्चियों को, उस परिवार के माता पिता को कहूंगी, इस तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं, हम आपके साथ हैं। तो हरियाणा के वल्लभगढ़ की ये तस्वीरें, जहां मुस्लिम परिवार ने हमला किया है। सीसीटीवी कैमरे में देखिए रिकॉर्ड हुई हैं तस्वीरें, किस तरह से कई लोग मिलकर के अटैक करते हुए दिख रहे हैं और पटाखा चलाने को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें मारपीट की गई, छेड़खानी की गई महिलाओं के साथ। और इस पूरे मामले को लेकर के अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ये मकान बिकाऊ है, परिवार ने पलायन के पोस्टर लगाए हैं। तो हिंदू परिवार पलायन को मजबूर है। देखिए पलायन के पोस्टर्स घर के बाहर चस्पा किए गए। ये मकान बिकाऊ है। पीड़ित हिंदू परिवार जो है पलायन को मजबूर, और बच्चों को पटाखे जलाने थे। दीपावली का मौका है और ऐसे में विवाद की शुरुआत होती है, मारपीट की नौबत आती है और जो घर की युवतियां थी उनके साथ छेड़खानी के भी गंभीर आरोप लग रहे हैं। तो पटाखे अगर जलाएंगे तो पीट दिए जाएंगे। उसकी सीसीटीवी फुटेज जी न्यूज़ आपको दिखा रहा है। दूसरी तस्वीर, पलायन को मजबूर हो गए हैं परिवार। ये मकान बिकाऊ है कि जो पोस्टर हैं घर के बाहर लगाए जा चुके हैं। तो शिकायत करने पर हिंदू परिवार पर हमला बोल दिया जाता है।
उसकी उठाई हमारी। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें आप सीसीटीवी पर देख सकते हैं किस तरह से मारपीट की जा रही है, मुस्लिम परिवार ने हमला किया है और मारपीट की जा रही है। और दूसरी तस्वीर जिसमें कि वहां मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगे हुए हैं। बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या जहां पर अल्पसंख्यकों की आबादी ज्यादा होगी वहां हिंदू त्योहार नहीं मनाए जा सकते हैं? क्या उन्हें वहां से मारपीट करके पलायन के लिए मजबूर किया जाएगा? ये इस घटना को लेकर के सवाल वहां के लोगों ने उठाया है। जो पीड़ित परिवार है वो ये मांग कर रहा है कि सरकार उनकी सुरक्षा करे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के अब निश्चित तौर पर बड़ा सियासी घमासान होना भी तय है। मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए हैं इस परिवार ने। जानकारी ये भी सामने है कि घर का दरवाजा जबरन तोड़कर ये लोग अंदर प्रवेश करते हैं। जो युवतियां हैं घर की वो कह रही कि हमारे साथ छेड़खानी बहुत ज्यादा हुई है और किस तरीके से यहाँ पर धमकी की शिकायत देने पर ये मारपीट की जो नौबत आई और धमकी अभी भी दे रहे हैं कि अगर आप शिकायत करोगे तो आपको और मारेंगे। बहरहाल बच्चों द्वारा दीपावली पर पटाखा चलाने पर ये पड़ोस में रहने वाले लोग हैं जो विशेष अल्पसंख्यक परिवार से आते हैं, इन्होंने हमला बोला है, मारपीट की है, इस घर की लड़कियों के साथ छेड़खानी की गई है। और जी न्यूज़ आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है किस तरीके से भारी हुजूम लोगों का यहाँ पर आता है। सिर्फ दीपावली मनाने का ये मौका होता है, बच्चे पटाखे फोड़ना चाह रहे थे, त्योहार मनाना चाह रहे थे और हिंदू परिवार यहाँ पर कई संगीन आरोप लगा रहा है। इस बीच इस पूरे मामले पे जो है तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। इस बीच जो रेणु भाटिया हैं जो महिला आयोग की चेयरपर्सन है उनकी भी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले की गंभीरता को लेकर सामने आई है जो जी न्यूज़ ने भी आपको सुनवाई है। बहरहाल शिकायत अगर करोगे तो हिंदू परिवार को कहा कि और पीटे जाओगे। मारपीट की नौबत किस तरीके से यहाँ पर आती है, पथराव के हालात होते हैं, छेड़खानी युवतियों के साथ की जाती है और उसकी दो बड़ी तस्वीरें, चोट के निशान इनके शरीर पर पाए गए हैं और नाखूनों के निशान इन युवतियों के शरीर पर पाए गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने, हरियाणा की ये बड़ी खबर है। तो मारपीट और उसके बाद पलायन की यहाँ चेतावनी दी है हिंदू परिवार ने। और इन सब के बीच बड़ा सवाल कि क्या त्योहारों को लेकर के इस तरह की असहिष्णुता क्यों देखने को मिल रही है? पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। जब हिंदू त्योहारों की ओर से जब शोभा यात्रा निकाली जाती है तो पथराव किया जाता है। दीपावली को लेकर के भी यहाँ मुंबई से भी कई तस्वीरें ऐसी सामने आई थी जहां रोशनी लगाने को लेकर के विवाद हुआ, पटाखे चलाने को लेकर के मारपीट हुई थी। और अब हरियाणा के वल्लभगढ़ की ये तस्वीर जहां हिंदू परिवार की ओर से मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगाए गए हैं, पटाखे को लेकर के विवाद हुआ तो मारपीट की गई, घर में घुस करके युवतियों के साथ छेड़खानी, दुष्कर्म की कोशिश का आरोप भी लगाया गया है और महिलाओं के शरीर पर जो चोट के निशान हैं वो भी दिखाए जा रहे हैं। अलग अलग कैमरों की नजर से इन तस्वीरों को आप देखिए। तो दो कैमरों से हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बवाल की स्थिति यहाँ पर हुई, मारपीट, पथराव के बाद छेड़खानी सामने। तो देखिए इसमें जो शिकायत लिखा गया है उसमें दिवाली के पटाखे जला रहा था और आरोपियों ने गाली देकर कहा यह मुसलमानों का इलाका है, यहां दिवाली नहीं मना सकते और कहा बाहर निकलो तो जान से मार देंगे। तो ये बड़ा सवाल यही है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज आई है सामने वो कहीं ना कहीं आरोपों की पुष्टि करती है कि वहां किस तरह से एक परिवार के ऊपर हमला किया गया है, महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है, उनके शरीर पर जो जख्मों के निशान हैं ये गवाही देते हैं कि उनके ऊपर हमला किया गया है, मारपीट की गई है और पटाखे चलाने को लेकर के ये बड़ा जो मामला सामने आया है। ऐसे में एक ज्वलंत सवाल यही खड़ा होता है कि क्या जहां आबादी कम हो जाएगी वहां हिंदू त्योहार नहीं मना सकते? जी मीडिया संवाददाता अमित चौधरी इस बड़े खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, इस पूरे मामले को लेकर के जो पीड़ित परिवार है उसने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, इस पर क्या कार्रवाई हुई है अब तक? बिल्कुल कार्रवाई कर फिलहाल पुलिस ने जो पीड़ित है उनकी शिकायत के बाद मामला कर लिया है और उसमें सारी बातें लिखी गई है, चाहे वह छेड़छाड़ का मामला हो, चाहे पत्थरबाजी का मामला, चाहे फिर डंडों से पीटने का मामला और पूरा मामला केवल एक पटाखा चलाए जाने के ऊपर। और मैं आपको बता दूं इस समय हम उसी मौके पर खड़े हुए जहाँ पत्थरबाजी हुई, डंडे बरसाए गए और उसी मकान के आगे हम हैं। दरवाजे जिस पर पत्थर बरसाए गए थे, यह ठीक तरीके से पत्थर यहाँ पर दरवाजा टूटा क्योंकि अंदर काफी संख्या में जो लोग थे जो भी परिवार पड़ोसी है ये तो अंदर घुसने की वो पहुंच रहे थे लेकिन अंदर से महिलाएं इस दरवाजे को रोके हुए थी ताकि जो बिल्कुल अमित, हम लौटेंगे आपके पास बल्लभगढ़ से। इस खबर पर अमित चौधरी हमारे संवाददाता रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए दीपावली मनाने के बाद किस तरीके से यहाँ पर बवाल की स्थिति आती है। हरियाणा के बल्लभगढ़ की ये तस्वीर सामने आई है। हिंदू परिवार का संगीन आरोप है, बच्चे जो हैं दीपावली मनाना चाह रहे थे,
बच्चे जो हैं वो दिए जलाना चाह रहे थे। उनको किस तरीके से यहाँ पर रोका जाता है, पथराव होता है, मारपीट होती है, घर की युवतियों के साथ छेड़खानी भी होती है और मुस्लिम परिवार पर मारपीट के ये गंभीर आरोप लगे हैं। शिकायत करने के बाद हिंदू परिवार पर हमला बोल दिया जाता है। जी न्यूज़ आपको बल्लभगढ़ हरियाणा की सीसीटीवी फुटेज इस वक्त दिखा रहा है जहां पर हिंदू परिवार के घर पर पथराव के आरोप है। साथ ही साथ ये हिंदू परिवार अब पलायन को मजबूर, इनके घरों के बाहर ये मकान बिकाऊ है के पोस्टर चस्पा किए गए। उसकी उठाइए हमारी जी न्यूज़।